वेलकम टू द क्लास। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज योर एजुकेटर मोनालिसा। अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमने लास्ट क्लास स्ट्रक्चर ऑफ स्पिनल्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम स्पिनल्स का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। मैंने आपको फ्यू रूल्स बताए थे। आप उस रूल्स को यूज करके स्पिनल्स का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, आज हम देखेंगे डिस्टॉर्शंस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं विद टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड व्हाट्सएप का लिंक कम्युनिटी टैब में गिवन है। ओके, सो आज हम देखेंगे डिस्टॉर्शंस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। Distortion in octahedral complex। हमने दो स्टेबलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, एक जेटीएसी एंड एक सीएफएसी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी। आज हम उस जेटीडी का एप्लीकेशन एंड जेटीडी हम कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। डिस्टॉर्शंस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपने सुना होगा किसी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, तो ये डिस्टॉर्शन किस वजह से आता है? सो पहला डिस्टॉर्शन आता है व्हेन द रीजन ऑफ डिस्टॉर्शन इज लिगैंड। अगर आपका डिस्टॉर्शन का रीजन लिगैंड है तो हम उसको बोलेंगे लिगांडो जेनरेटेड डिस्टॉर्शन। अगर आपको मेटल की वजह से डिस्टॉर्शन कॉम्प्लेक्स में दिख रहा है तो दैट इज मेटालो जेनरेटेड डिस्टॉर्शन। व्हेन द रीजन ऑफ डिस्टॉर्शन इज लिगैंड, उसको क्या बोलेंगे? लिगांडो जेनरेटेड डिस्टॉर्शन। अगर आपका when the reason of distortion is metal atom, then उसको हम क्या बोलेंगे? मेटालो जेनरेटेड डिस्टॉर्शन। ये जो मेटालो जेनरेटेड डिस्टॉर्शन है ये आता है ड्यू टू जेटीडी, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ओके, सो अब हम देखेंगे ये जेटीडी क्या है एंड इसकी रीजन, जेटीडी होने का रीजन क्या है। पहले देखिए, रीजन ऑफ जेटीडी इज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। सो ये जेटीडी क्यों होता है? जेटीडी इज ड्यू टू is a result of JTT। ये JTT क्या है? जॉन टेलर थ्योरम। तो फर्स्ट we have to know what is JTT, that is जॉन टेलर थ्योरम। JTT, जॉन टेलर थ्योरम। ओके, so JTD क्या कहता है? If any non-linear molecule has electronic degeneracy present in the metal ion, then the metal ion in such complex is on stable state। पहले इसका definition लिख देते हैं, then हम समझेंगे। If any non-linear molecule has electronic degeneracy
present in the metal ion, then metal ion in such complexes is in unstable state. Is in unstable state. Just a second, guys. Now it's okay. Okay, unstable state and just a second, and it undergoes removal of electronic degeneracy to become stable. Which results in distortion in the complex. Distortion in the complex. Okay, so JTT क्या है? If any non-linear molecule has electronic degeneracy means equal energy, having equal energy present in the metal ion. अगर metal ion की d orbital में equal energy होगा, then the metal ion in such complexes is an unstable state. Then JTT कहता है कि metal ion की जो complexes में जो metal ion होगा वो unstable state में होगा. And it undergoes removal of electronic degeneracy. ये क्या होगा? अपनी degeneracy lose करेगा to become stable. Stable होने के लिए ये अपना degeneracy remove करेगा. Okay? Which results in distortion in the complex. जिस वजह से आपके molecule में और complex में distortion शो करेगा. इसका मीनिंग क्या है? अगर आपको मेटल आयन में इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी प्रेजेंट होगा तो वो अनस्टेबल होगा और उसको स्टेबल करने के लिए वो डिस्टॉर्शन होगा. ओके, वो जब अपना डिजेनरेसी लूज करेगा तभी आपको डिस्टॉर्शन शो करेगा. ओके, सो एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, आप इजीली समझ पाएंगे. नॉन लीनियर मॉलिक्यूल पहले क्या होता है वो जानना होगा. So non-linear molecule means non-linear molecule कौन सी है? TD, octahedral, tetrahedral, TBP, trigonal, bipyramidal. ये in all this molecule, in all these orbitals, we can say JTD happens. Okay, and octahedral complex में tetrahedral complex, trigonal bipyramidal complex, octahedral complex में आपको most prominent दिखेगा JTD, most prominent. Okay, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी क्या है. क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी. इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी क्या है? That means we can't say clearly that my electron is occupying which orbital. जैसे कि हमें ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में. अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, P1
P1, ये क्या आपको पता है, ये तीनों ऑर्बिटल Px, Py एंड Pz ये तीनों डीजेनेरेसी ऑर्बिटल है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है. So अगर P1 it may be present in Px, it may be present in Py or it may be present in Pz. So we can say our electron is in which orbital. Okay, so यहाँ पे क्या होगा, डीजेनेरेसी प्रेजेंट होगा. P2 में वैसे हम ये भी नहीं कर सकते, it may be present in Px, Py, it may be present in Py, Pz, it may be present in Px, Pz. We can say our electron is in which orbital, so it has also degeneracy. But in P3 we can say one electron in Px, one electron in Py and one electron in Pz. So it has no degeneracy. No degeneracy. Okay. Similarly P4 में क्या होगा, P4 है 1 2 3 तो हो गया, it may be present in Px, it may be present in Py or it may be present in Pz. So we can say that's why it has also degeneracy present. Similarly P5 में भी degeneracy present होगा, but P6 में degeneracy present नहीं होगा because our electrons are in Px, Py and Pz. We can clearly say our electrons are in 2 electrons in Px, 2 electrons in Py and 2 electrons in Pz. So it has no degeneracy. Okay, अब समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी क्या है एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल क्या है. अब हम देखेंगे जब ये नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल, जनरली मेटल का कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल में होता है और टेट्राहेड्रल में होता है. ऑक्टाहेड्रल में आपका जनरली जेटीडी मैक्सिमम शो करता है. ओके, बिकॉज नॉन लीनियर मॉलिक्यूल भी है एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी भी प्रेजेंट होगा. हम देखते हैं कैसे. अगर आप ये लीजिए, अगर इजी ले, इजी में क्या होगा, dx² - y² एंड dz² होगा. ओके, सो ये क्या करेगा, these two orbitals are electronic degeneracy orbital, ED present यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी प्रेजेंट. ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी लूज करेगा तो स्टेबल होने के लिए. सो ये डिवाइड हो जाएगा dz² dx² - y². मैं एक एग्जांपल दे रही हूं आपको. एंड this is stabilized by some amount of energy, stabilized by some amount of energy, that is JTAC energy, stabilized by some amount of एनर्जी. सो ये क्या करेगा, अगर इजी 1 होगा तो ये ऑब्वियसली dz² पे प्रेजेंट होगा. दैट मींस अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, देन वी कैन से इलेक्ट्रॉन इज इन dx² - y² और इन dz². but after the removal of electron degeneracy we can say our electron is in dz² because dz² have lower energy and dx² - y². ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी था और यहाँ पे नो ईडी. नो ईडी मीन्स नो इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी. अब हम देखेंगे जेटीडी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जेटीडी में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज जेटीडी इन ऑक्टाहेड्रल complex. ओके, सो पहले क्या था हम पता है, ग्राउंड स्टेट में होगा मेटल, फिर एक्साइटेड होगा, फिर स्प्लिट होगा Eg एंड T2G से. दिस इज प्राइमरी स्प्लिटिंग. अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेटेड है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेटेड है. सो ये अपना इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी लूज करेगा स्टेबलाइज होने के लिए, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी लूज करेगा. तो कब स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिटिंग इन
अगर D6 में होगा क्या, D3 में T2Z3 में क्या होगा, T2Z में क्योंकि हमें पता है 1 is in DXY, YZ and XZ। T2G6 में भी नहीं होगा, EG2 में भी नहीं होगा स्प्लिट। क्यों होगा, बिकॉज दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन डिजेनरेटेड, ये भी इलेक्ट्रॉन डिजेनरेट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है। EG4 में भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है 2 is in DZ2 and 2 is in DX2 Y2। बट इन चारों को छोड़कर बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तब आपको स्प्लिटिंग दिखेगा ऑन डिस्टॉर्टेड। सो करें स्प्लिटिंग in T2Z1 because we can't say our electron is in XY or YZ or in ZX। okay, T2Z1 में होगा, सिमिलरली T2Z2 में होगा, पर T2Z3 में नहीं होगा, T2Z4 में होगा एंड T2Z5 में होगा। T2Z6 में नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि हमारा कहां पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली इन EG, स्प्लिटिंग इन EG क्या होगा, स्प्लिटिंग इन EG1 में होगा क्योंकि वी कैन से और इलेक्ट्रॉन इज इन x² - y² और इन dz²। ओके, EG1 एंड EG2 में तो पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इन x² - y² एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज इन z² एंड EG3 में होगा। सो स्प्लिटिंग होगा यहाँ पे। सो आपको यहाँ पे रूल क्या पता चला कि आपको क्या जेटीडी आपको कब दिखाना है। सो इसको याद रखिए कि एनी if either of the sets is unsymmetrically filled, it will result into JTD. If either of the sets is unsymmetrically filled, it will result into JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये आपका रूल है, इसे आपको याद रखना है। इफ ईदर ऑफ द सेट्स इज अनसिमेट्रिकली फिल्ड, अगर EG और T2G में से कोई भी अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा देन JTD इज प्रेजेंट। ओके, सो अब हम इसका देखेंगे 1 से लेकर 10 तक कहां पे JTD प्रेजेंट है एंड कहां पे नहीं। सो यहाँ पे एग्जाम्पल एंड यहाँ पे JTD प्रेजेंट या एब्सेंट। ओके, सो पहले क्या लेंगे, D1 लेंगे। D1 में क्या होगा, नो हाई स्पिन लो स्पिन कॉन्सेप्ट, T2Z1 EG0, सो JTD अनसिमेट्रिकली T2Z1 फील्ड है, सो JTD प्रेजेंट। प्रेजेंट में मैं राइट मारूंगी एंड राइट लिखूंगी एंड ऑप्शन में रॉन्ग। ओके, D2 में सिमिलरली यहाँ भी लो कॉन्सेप्ट हाई स्पिन एंड लो स्पिन, T2Z2 EG0 यहाँ पर प्रेजेंट। D3 में क्या है, T2Z3 EG0, ये क्या है, सिमेट्रिकल फील्ड है T2G, सो JTD एब्सेंट। D4 में, D4 से क्या आएगा, D4 से D7 तक आपका आएगा हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेट हाई स्पिन में क्या होगा आपका, T2Z3 EG1, यहाँ पे T2G तो सिमेट्रिकली फील्ड है बट EG इज अनसिमेट्रिकली फील्ड, सो JTD का रूल क्या कहता है, ईदर ऑफ द वन इज अनसिमेट्रिकली फील्ड, यानी कि EG1 तो अनसिमेट्रिकली फील्ड है, दैट्स व्हाई JTD प्रेजेंट। इन लो स्पिन क्या होगा, T2G4 EG1, ये भी अनसिमेट्रिकली फील्ड है, सो JTD प्रेजेंट। D4 में दोनों में प्रेजेंट है। सिमिलर D5 देखेंगे, D5 में क्या होगा, हाई स्पिन में T2Z3 EG2, ये तो दोनों ही सिमेट्रिकली फील्ड हो गए, सो JTD एब्सेंट। एंड यहाँ पे लो स्पिन में T2Z5 EG0, T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड है, JTD प्रेजेंट। सिमिलरली D6 में क्या होगा, हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉन्सेप्ट आएगा।
D6 में T2Z4 EZ2, सो यहाँ पे क्या होगा 2, ये तो सिमेट्रिकल फील्ड है पर दिस इज अनसिमेट्रिकल फील्ड, सो JTD प्रेजेंट। एंड यहाँ पे लो स्पिन में क्या होगा T2Z6 EZ0, यहाँ पे दोनों ही सिमेट्रिकल है, EZ में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और T2Z में 6 इलेक्ट्रॉन से, सो D जेनरेटर से रिमूव हो गया, सो JTD एब्सेंट। ओके, देन D7 देखेंगे। 7 में हाई स्पिन में क्या होगा T2Z5 EZ2, ये अनसिमेट्रिकली फील्ड है मींस JTD प्रेजेंट है। लो स्पिन में क्या होगा T2Z6 EZ1, ये अनसिमेट्रिकली फील्ड है JTD प्रेजेंट। D8 में क्या होगा D8 में आपका हाई स्पिन लो स्पिन कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, सो T2Z6 EZ2, ये दोनों ही सिमेट्रिकली फील्ड है, JTD क्या होगा एब्सेंट होगा। D9 में क्या होगा T2Z6 EZ3, ये अनसिमेट्रिकली फील्ड है, JTD प्रेजेंट। 10 में क्या होगा D10 में T2Z6 EZ4, ये पूरा सिमेट्रिकली फील्ड है, दैट्स व्हाई JTD एब्सेंट। ओके, सो आपको इजी लगाना है JTD कहाँ पे प्रेजेंट है एंड JTD कहाँ पे एब्सेंट है। सो हमें यहाँ पे क्या मिला देखिए, आपको JTD एब्सेंट कहाँ मिला D3 में मिला, D4 तो प्रेजेंट है, D5 हाई स्पिन में मिला, D6 लो स्पिन में मिला एंड D8 में मिला, D10 में मिला। सो JTD absent in D0, D3, D5 हाई स्पिन में मिला, D6 लो स्पिन में मिला, D8 में मिला, D10 में मिला, बट इन D0, D5 एंड D10 यहाँ पे JTD तो नहीं है और इसमें CFSE भी नहीं है, ये याद रखना। D0, D5, D10 में there is no JTD and no CFSE, ना इसमें क्रिस्टल फिर स्टेबिलाईजेशन एनर्जी है ना JTSE है, जॉन टेलर स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। सो CFSE क्या है प्राइमरी स्टेबिलाईजेशन है and this is secondary stabilization। Okay, no JTSE, no CFSE, okay, but in D3, D6, D8, in D3, D6 लो स्पिन, ये हाई स्पिन है D5 का लो स्पिन, एंड D8 इसमें JTSE नहीं है बट CFSE प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे प्राइमरी स्टेबिलाईजेशन प्रेजेंट है बट सेकेंडरी स्टेबिलाईजेशन एब्सेंट है। ओके, अब हम देखेंगे JTD इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, JTD कॉम्प्लेक्स कैसे आता है। JTD इन ऑक्टाहेड्रल complexes, so हमें क्या करना होगा इसके लिए, लेट्स एज्यूम ये EZ, ये T2G, so हमें लेट्स एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन इन DZ2, हमें ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमें ये एज्यूम करना होगा कि इलेक्ट्रॉन इज इन DZ2 में प्रेजेंट है। ओके, सो क्या देखेंगे हम, इसको स्ट्रेट बनाएगा गाइस बिकॉज ये एक्सिस है, एक्सिस का भी टेढ़ा नहीं होता।
this is x, this is y and this is z. Okay, so dz square का ऑर्बिटल ऐसे आएगा, this is dz square and dx square minus y square कैसे आएगा, ये x एक्सिस पे ऐसे आएगा d x square minus y square. ओके, अगर आपका इलेक्ट्रॉन इन dz square होगा तो dz square होगा, दैट मीन्स dz square पे शील्डिंग आएगा, इलेक्ट्रॉन शील्ड करेगा. अगर शील्डिंग आएगा, इफ इलेक्ट्रॉन इन dz square देन शील्डिंग आएगा, शील्डिंग होगा मीन्स z इफेक्टिव डिक्रीज होगा, z इफेक्टिव डिक्रीज होगा मीन्स आपका लिगैंड्स अप्रोचिंग लेस z इफेक्टिव ऑन लिगैंड्स, सो आपको लिगैंड इजीली अप्रोच कर पाएगा. लिगैंड अप्रोच easily. Okay, but and in dx square minus y square, no electrons, no shielding, z effective more. अगर z effective more होगा तो ligands, so more z effective more, so ligands cannot approach easily. So आपका दोनों केस में लिगैंड अप्रोच करेंगे, बट जेड इफेक्टिव जहां पे लेस होगा वहां शील्डिंग मोर होगा, वहां पे इजीली अप्रोच करेगा क्योंकि कोई फोर्स नहीं अपोज नहीं कोई अपोज ही नहीं करेगा. बट इन dx square there is no electron, that means no shielding, no shielding means z effective more, z effective more means आपको लिगैंड्स अप्रोच करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा. ओके, सो हम स्प्लिट करेंगे. अभी आपका क्या था, ये T2G था, ये T2G था, ये EG था. EG कहां पे स्प्लिट होगा, dz square and dx square, sorry, this is one because it has two orbital, one orbital is this and one orbital is this, x square minus y square. Okay, so ये क्या, del 1 में splitting, del 1 ये del 1 upon 2, this is del 1 upon 2. Okay, ये आपका स्प्लिटिंग होगा ड्यू टू dz square. z square में लेस शील्डिंग है, सो इलेक्ट्रॉन इजीली अप्रोच करेगा. एंड इन dx, ये क्या है, dxy yz एंड zx है. अगर इलेक्ट्रॉन आपका dz square में इजीली अप्रोच करेगा तो दैट मींस z का नीचे आ जाएगा एंड xy ऊपर आ जाएगा, dxy एंड दिस इज dyz एंड dzx. z एक्सिस में इजीली आएगा एंड xy में थोड़ा डिफिकल्ट होगा. सो ये किस पे स्प्लिट करेंगे, ये स्प्लिट करेंगे del 2 में, इसका स्प्लिटिंग del, और यहाँ क्या होगा 2 upon 3 del 2 and this part will be 1 upon 3 del 2. Okay, 1 upon 2 del 2. ओके, सो आपको ऐसा स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा. अगर आपको कभी किसी ने जेटीएसी के बारे में, अगर जेटीएसी निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे आप, अगर ये किस केस में होगा, इफ इलेक्ट्रॉन इज इन dz स्क्वायर, इसी केस में ये डायग्राम होगा. अगर इलेक्ट्रॉन इज इन dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा तो वह अलग डायग्राम हो जाएगा. ओके, एंड एनर्जी गैप ऑर्डर क्या होगा, एनर्जी गैप ऑर्डर
डेल नॉट, बिकॉज डेल नॉट सबसे ज्यादा स्प्लिटेड होगा, बिकॉज दिस इज डेल नॉट. ओके, डेल नॉट, देन डेल 1 ज्यादा स्प्लिट होगा, देन डेल 2 ज्यादा स्प्लिट होगा, बिकॉज एक्सियल, दिस इज एक्सियल स्प्लिटिंग एंड दिस इज इक्वेटोरियल स्प्लिटिंग और नॉन एक्सियल स्प्लिटिंग. और ये याद रखिएगा कि डेल 1 एंड डेल 2 is less than pairing energy. Okay, del 1 and del 2 is always less than pairing energy. मैं आपको T2 से, अगर आपको गिवन है T2Z3, इसी केस में गिवन है T2Z3 है, तो आपको JTC कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 1 गिवन है, वहां पे 2 गिवन है, आपको ऐसे 1 2 3 दिया गया, तो आप JTC कैसे निकालेंगे? ये तो इजी है, हमें पता, दिस इज 1/3 and this is 2/3 and this is minus because stabilized. So 2 electrons is in dxy, dzx and zyz. 2 into minus 1/3 del 2 plus, because this splitting is del 2 and 2/3 into 1 del 2, so this will be 0. Okay, so this is just an example. If कभी किसी ने पूछ दिया कि JTSC कैसे निकालते हैं, so this will be the process. Okay, हमने क्या देखा? हमने ऐसे स्प्लिटिंग देखा. If electron is in dz², हमने ऐसे स्प्लिटिंग देखा. So क्या होगा? मेटल लिगांड के साथ क्या होगा? 6 लिगांड अटैच होगा, मैंने क्या बनाया है देखो, ये एक्सियल को मैंने थोड़ा लंबा बनाया है एंड नॉन एक्सियल को थोड़ा छोटा बनाया है, बिकॉज हमारे इलेक्ट्रॉन इज इन dz². मीन्स जेड एक्सिस के अलोंग आपका जेड इफेक्टिव लेस होगा, दैट मीन्स आपका इलोंगेशन बढ़ जाएगा, बट इन एक्सियल, इन नॉन एक्सियल अलोंग जेड एक्सिस, ये क्या है, यहाँ पे जेड इफेक्टिव मोर होगा, सो शॉर्टर बॉन्ड आएगा, बट यहाँ पे जेड एक्सिस के अलोंग नो जेड इफेक्टिव, सो नो जेड इफेक्टिव मीन्स कोई ऑपोज करने वाला नहीं होगा, तो लॉन्ग जेड इफेक्टिव लेस longer bonds. Okay, and this complex is called Z out complex, because axial में आपका Z एक्सिस के along आपका longer bond length है, और axial भी बोलते हैं इसको, 3-4, और टेट्रागोनल elongation भी बोलते हैं, और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. ओके, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं. अब हमने एज्यूम किया था क्या, इलेक्ट्रॉन इज इन dz². अब हम एज्यूम करेंगे दैट आवर इलेक्ट्रॉन इज इन dx² माइनस y². इफ वो एक केस खत्म हुआ, इफ इलेक्ट्रॉन इज इन dx² माइनस y², तब क्या होगा? तब क्या होगा, यहाँ पे क्या x z y, अगर आपको x² माइनस y² के अलोंग आएगा तो आपका इन x एंड y एक्सिस मोर शेल्डिंग होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो मोर शेल्डिंग इन x and y axis and less z effective. सो ये क्या होगा, dx² माइनस y² नीचे आ जाएगा, हैज लोअर एनर्जी. वहां पे मैंने क्या किया था, dz² में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई dz² को मैंने नीचे रखा था, बट यहाँ पे क्या हुआ, x² माइनस y² में प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे एनर्जी कम होगा, बिकॉज z इफेक्टिव कम है, बट इन अलोंग z एक्सिस, सॉरी
along z एक्सिस आपका क्या होगा, मोर z इफेक्टिव, नो इलेक्ट्रॉन्स, सो बॉन्ड क्या होगा, शॉर्टर हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। वो डायग्राम क्या बनाया था मैंने, T2Z एंड EG बनाया था, वहां पे क्या था, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ऊपर रखा था, बट यहाँ पे dx स्क्वायर माइनस ऊपर नीचे नीचे आ जाएगा, dz स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली x स्क्वायर एक्स वाई के अलॉन्ग क्या होगा आपका, z इफेक्टिव लेस होगा, दैट मीन्स एक्स वाई नीचे आ जाएगा यहाँ पे T2G में, एंड zx एंड yz ऊपर चला जाएगा। Okay, similarly this del 1 this splitting and this is we can say del 2। तो यहाँ पे क्या होगा, वहां पे क्या था, z एक्सिस के अलावा लेस z इफेक्टिव था, इसलिए वो लॉन्ग बॉन्ड हो गया था, बट यहाँ पे z एक्सिस के अलावा क्या है, मोर z इफेक्टिव है, सो बॉन्ड क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, एंड दिस बॉन्ड विल बी लॉन्गर बिकॉज ऑफ लेस z इफेक्टिव, एंड दिस इज कॉल्ड your Z in complex। I'm sorry, oh, अरे sorry guys, but what happened, just a second, मैं इसको erase करती हूँ। Okay, now this is fine. So this is your Z in complex, Z in complex or axial compression और टेट्रागोनल कंप्रेशन भी बोलते हैं। Okay, this is also called tetragonal complex, tetragonal compression. So these bond will be shorter, these bond will be longer, ये चार बॉन्ड लॉन्गर होगा because of less Z effective, this is shorter because more Z effective। Okay, और हम इसके लिए भी रूल है कि हमने ऐसे तो देख लिया कि एज्यूम करके वन इज इन डी जेड स्क्वायर और अदर इज इन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हम अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए तो उससे कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन E1 EZ1 में है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में है और डी जेड स्क्वायर में है। सो क्वेश्चन लिखिए यहाँ पहले, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। How do we know electrons in Z out? Z out means dz square में और Z in dx square minus y square, ये कैसे पता चलेगा? ओके, सो इसका आंसर में लिखिए इन EG1 एंड EG3, इन EG1 एंड EG3 Z out dominant, Z out आपका डोमिनेट होगा बिकॉज dz square orbitals have higher electron density, because dz square orbitals have higher electron density। Okay, that is differential shielding। Okay,
सो आज हम यहीं पे रखते हैं। आपको क्या पता चला कि डी जेड स्क्वायर कब डी जेड स्क्वायर में होगा और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में होगा। सो इन इजी 1 एंड इजी 3 डी जेड आउट कॉम्प्लेक्स डिनोमिनेटर में जेड स्क्वायर में लेस इफेक्टिव होगा एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन डी जेड स्क्वायर बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल सेल्डिंग। आज हम यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे एक्सटेंड ऑफ जेटीडी एंड कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे जेड आउट एंड जेड इन कॉम्प्लेक्स के बारे में। देन हम जाएंगे लिगैंड फील्ड थ्योरी। बट लिगैंड फील्ड थ्योरी का मैं आपको कुछ बेसिक जो चाहिए वही बताऊंगी क्योंकि लिगैंड फील्ड थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं है और ये आप एमएससी में पढ़ेंगे। सो लिगैंड फील्ड जो नीड है हमारे लिए वही मैं आपको बताऊंगी। देन हम मूव कर जाएंगे आपको कॉलर स्पेक्ट्रा के ऊपर। ओके, सो यहीं पे रखते हैं।